हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। शिक्षा विभाग कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे फेसबुक चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा चैनल है ई टीचर, लिंक मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं खबरें और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर न्यूज़ आ रही है कि तृतीय श्रेणी तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक बार फिर होना पड़ेगा निराश। यानी कि बात आ रही है विधानसभा से कि अभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र खोले नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है थर्ड ग्रेड टीचर्स साथियों के लिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों के लिए फिर से इंतज़ार ही करना पड़ेगा। सरकार ने विधानसभा में स्थानांतरण के सवाल पर जब पूछा गया तो ये उत्तर दिया है कि अभी सभी तरह के तबादलों पर रोक है। जैसा कि डीओपी विभाग जो होता है, प्रशासनिक सुधार विभाग का ऑर्डर भी है कि सभी प्रकार के ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई थी। तो विधानसभा सरकार ने यही कहा है कि अभी सभी प्रकार के तबादलों पर फिलहाल रोक है। ऐसे में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर बनाई जा रही है नीति। तो यही हवाला हर बार हम सुन रहे हैं कि नीति बन रही है। फिर से यही बताया गया है विधानसभा में कि तबादलों को लेकर नीति बनाई जा रही है और इसके लिए जो शिक्षाविद हैं, आमजन हैं, शैक्षिक संगठन हैं, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और सुझाव के बाद बनाई जाएगी तबादला नीति। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो हवाला देकर यही कहा गया कि अभी तबादलों पर रोक है और तबादलों की नीति बन रही है, उसके पश्चात जो ट्रांसफ़र का विचार किया जाएगा। सरकार के इस जवाब से तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि फ़िलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो एक प्रकार से थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो है निराशाजनक ही खबर है, क्योंकि सरकार चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकती थी, अच्छा मौका है, करने भी चाहिए। लंबे समय से शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका रवैया है, जो सवाल स्थानांतरण पर ट्रांसफ़र को लेकर कहा गया उसमें यही उनका रवैया रिप्लाई आया है कि अभी तबादलों को लेकर नीति बन रही है और नीति पता नहीं कब तक बनती रहेगी और कब ये फाइनल होगी ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि लंबे समय से यही न्यूज़ें आती रहती है। पिछले 8-10 साल हो गए तबादला नीति, लेकिन नीति फाइनल नहीं हुई है। इस बार भी सरकार ने ये जवाब दिया विधानसभा में कि सरकार के इस जवाब से एक तो निराशा है, वहीं स्पष्ट हो गया है कि अभी भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोले जाने का प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है। चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, आपको दिखाते हैं अगली खबर। बात करेंगे टैक्स को लेकर अपडेट्स की। तो लगभग 12 साल से स्लैब नहीं बदले हैं। 10 लाख पर 43,226 रुपये ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है। बात करें तो महंगाई तो बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब नहीं बढ़ाए गए हैं, टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। तो खबर इस प्रकार है कि 23 जुलाई को जो बजट पेश करने वाली है मोदी सरकार, उसमें आम आदमी को सबसे ज़्यादा जो उम्मीद नज़र आ रही है या जो इंतज़ार है वो टैक्स में राहत का है। लगभग 2012-13 में आयकर स्लैब में बदलाव किया गया था। इसके बाद लगभग 12 साल बाद भी वो स्लैब जस के तस बनी हुई, अभी तक इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई अत्यधिक बढ़ भी चुकी है। विशेषज्ञ भी कहते हैं टैक्स घटाने के लिए अधिकतर करदाताओं ने ओल्ड रिजीम को भी अपनाया है, क्योंकि ओल्ड रिजीम में कई प्रकार की छूटें भी है। वही न्यू रिजीम महंगाई के अनुकूल लगता है, लेकिन इतना है नहीं। बात करें तो 15 लाख आय तक ही ये प्रभावी है। बैंक बाजार ने 12 साल में बड़ी महंगाई और टैक्स स्लैब की तुलना की तो पता चला कि लागत महंगाई जो सूचकांक है जो 81.5% से बढ़कर 200 से 363 हो गया है, लेकिन स्लैब अभी तक नहीं बदला है। महंगाई के अनुसार स्लैब में बदलाव होता तो टैक्स का बोझ कम पड़ता। तो इस प्रकार से सरकार ने टैक्स की स्लैब को अभी तक नहीं बढ़ाया है। लगातार इंतज़ार यही है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए तो आम आदमी को राहत मिले, कर्मचारी वर्ग को भी इससे राहत मिलेगी। आगे बात करें तो महंगाई से 12 साल में 1 रुपया रह गया 55 पैसे। तब की 10 लाख की कमाई अब 18.15 लाख के समान है। 30 साल में स्लैब का यह दूसरे सबसे बड़ा ठहराव है। लगभग 2013-14 से 2023-24 का एनालिटिक बताया गया है, जिसमें 30 साल में स्लैब का यह दूसरा सबसे बड़ा ठहराव यानी रोक दी गई है इसी स्लैब के ऊपर 2.5 लाख तक पर। और बात करें तो ऐसे हो सकता है बदलाव 30% का स्लैब 18 लाख से शुरू हो। लागत महंगाई सूचकांक 12 साल में 81.5% बढ़ा, इसलिए ओल्ड टैक्स रिजिम के 20% और 30% स्लैब में सुधार की ज़रूरत है। टैक्स दर जो है वो बता दें, मौजूदा स्लैब जो है 0 से 2.5 लाख तक की है और प्रस्तावित जो स्लैब है 0 से 5 लाख है। और बात करें तो 2.5 लाख से 1 रुपये अधिक होते ही और 5 लाख तक 5 से 10% टैक्स है और प्रस्तावित स्लैब है 5 लाख 1 से 9 लाख। 20% टैक्स लगता है 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक और 30% है 10 लाख 1 से अधिक वालों के। तो नई प्रस्तावित जो स्लैब है अगर इस प्रकार का बदलाव होता है तो 5 लाख 1 से 9 लाख, फिर 9 लाख 1 से 18 लाख और 18 लाख 1 रुपये से अधिक वालों पर 30% टैक्स की दर प्रस्तावित स्लैब है।
बात करें तो 3 सेक्शन में बदलाव से मिल सकती है राहत। 80C की सीमा 2014 से 1.5 लाख रुपए ही चल रही है। अगर इसे बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाना चाहिए, अगर की जाती है तो काफ़ी राहत मिलेगी। कोरोना के बाद बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को देखते हुए 80D की कटौती को बढ़ाकर सामान्य करदाताओं के लिए 50,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये किया जाना भी चाहिए। अब बात करें तो ये बताया गया है कि साल 2012-13 में आप 1 रुपया जैसे कमा रहे थे तो महंगाई से तुलना करने पर 2024-25 में उसका मूल्य मात्र 55 पैसे ही रह गया है। 2012-13 में 10 लाख रुपए जो कमा रहे थे तो अब उसका मूल्य जो है 5.50 लाख रह गया है। वहीं 2012-13 के सामान्य क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए 1.81 रुपये कमाने की ज़रूरत है, यानी तब आप 10 लाख कमा रहे थे तो अब 18.15 लाख रुपए कमाने की ज़रूरत है। तो जिस प्रकार से बात करें, महंगाई तो खूब बढ़ी है, लेकिन बात करें तो महंगाई तो बढ़ी लेकिन उस दिशा में टैक्स में राहत नहीं दी गई है। आम आदमी को कहे या कोई कर्मचारी वर्ग हो तो टैक्स स्लैब लगभग 12 साल से वो चल रहा है, सेम का सेम 2012-13 से ये चल रहा है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब बात करते हैं कि जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो विशेषज्ञों का यही कहना है टैक्स घटाने के लिए करदाताओं ने ओल्ड रिजीम अपनाया है, इसमें कई छूट भी है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि इस बजट से टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाए ताकि जो है राहत मिल सके। धन्यवाद आज की इन खबरों में। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।